भगवंत मान मिलने के लिए तिहाड़ जेल भी गए थे। वो बात अलग है कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो भगवंत मान अगले दिन दोपहर को पहुंचे थे, जबकि चंडीगढ़ से दिल्ली आने में कितना वक्त लगता है? अगर आदमी बाय रोड भी आए तो भी 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच जाता है। तो फिर उसके बाद एक दो बार जेल में मिलने गए, बल्कि वो तो रोए भी थे गुजरात में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, जब 2 सीटों का प्रचार करने गए थे, क्या कि आतंकवादी की तरह व्यवहार हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में। तो मनमुटाव की वजह आपको क्या लगती है? ये कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी दिल्ली में तो एलजी के साथ 36 का आंकड़ा बनाकर रोज रायता फैलाती है, तो कहीं उनको ये लगने लगा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बहुत तालमेल के साथ चल रहे हैं, कहीं धोखा ना दे दे आने वाले समय में उनको, क्योंकि ये खबरें भी तो उड़ती रहती हैं कि भगवंत मान पाला भी बदल सकते हैं अपने दल बल के साथ। कहीं इस बात का डर केजरीवाल को सता रहा है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में 120 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब इज ए फुल स्टेट। भगवंत मान वहां के चुने हुए, जनता के चुने हुए वहां पे सीएम है, चीफ मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल आज की दिनांक में, आज अक्टूबर 2 है, गांधी जयंती 2024, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल एक लायबिलिटी है, एक बोझ है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को जब ये बेल मिली तो बेल में सशर्त ये सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का एक स्ट्रिक्चर्स या पाबंदी लगा दी थी कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रह ही नहीं सकते थे। तो आप ये बताइए कि एमएलए की हैसियत है उनकी, उसके अलावा वो दिल्ली में सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। पहली बात तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं दिल्ली में, जो कि लगभग 4-5 महीने दूर है। उसमें पहली बात तो कि आतिशी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। वो अलग बात है कि भरत की तरह वो जो उनकी पद तालिका लेके बैठी है उनकी, ठीक है, खड़ाऊ लेके बैठी है, विच इज वेरी शेमफुल। बट आप ये मानिए कि अरविंद केजरीवाल आगे कभी सीएम नहीं बन पाएंगे दिल्ली के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला भी चलेगा। शराब घोटाला पे अभी तो ट्रायल चालू होना है और महीनों लगेंगे, एंड एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनके खिलाफ। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इनको उनकी गद्दी से उतारा, विच इज ग्रेट, क्योंकि अदरवाइज ये जिद्दी और ये बेईमान इंसान तो कभी इस्तीफा भी ना देता। तो उनको हटाया गया। आप ये बताइए कि किस कैपेसिटी में भगवंत मान उनकी तरफ उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। भगवंत मान को अगर थोड़ी पॉलिटिकल सेंस है, एंड आई होप कि उनके पास ऐसे एडवाइजर्स हैं, उनको तो अरविंद केजरीवाल को डिसऑन कर देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डिसऑन करने में उनकी इज्जत है। वो कम से कम अपने प्रदेश में ध्यान देके जनता के बीच में जाके कुछ काम कर सकते हैं। एंड दिल्ली में भी लायबिलिटी है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के एमएलए नाखुश हैं, यहाँ की आतिशी जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर बनी हुई है और सेकंड सीएम के रूप में बिहेव करती हैं, तो आप ये देखिए कि वो तो लायबिलिटी है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे बड़ा अनैतिक एंड पार्टी पे इटसेल्फ इज ए बोझ, इज ए बर्डन। एंड अभी 3-4 महीने बाद जो चुनाव होने, 5 महीने बाद सबको पता चल जाएगा। तो कोई भी पॉलिटिकली थॉटफुल व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को इस वक्त इसेंशियली उसको आपको डिशोल्डर कर देना चाहिए, उस बोझ को हटा देना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि भगवंत मान एक बॉर्डर स्टेट के बड़े राज्य के सीएम हैं, उनको केजरीवाल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कायदे से, भले वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हो। लेकिन खबरें ये भी हैं कि भगवंत मान को काफी गंभीर बीमारी हो गई थी। अभी 2-3 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहे, अभी डिस्चार्ज हुए हैं और कहा जा रहा है उनके स्वास्थ्य की आड़ लेकर भी उनकी छुट्टी की जा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि मैं सीएम नहीं रहा तो भगवंत मान भी सीएम की कुर्सी पर क्यों बैठे, वहां पर वो चाहते हो अपने ही किसी चंगू मंगू को बैठाना। राघव चड्ढा उनका फेवरेट हुआ करता था एक जमाने में, हो सकता है उन्होंने किसी और को वहां पर बैठाने का मन बना लिया हो, इसलिए सब कुछ किया जा रहा हो। तो बीमारी के चलते भी हो सकता है। देखिए, बीमारी तो जो भगवंत मान को अभी रिसेंटली जो बीमारी हुई उसको लेप्टोस्पायरोसिस बोला जाता है। ये देखिए, लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये अनकॉमन डिजीज है, लेकिन ये भगवंत मान की खुद की मेकिंग है। उन्होंने खुद ये बीमारी को इन्विटेशन दिया था एज ए मेडिकल डॉक्टर। मैंने इनके बारे में पढ़ा कि भगवंत मान को लेप्टोस्पायरोसिस क्यों हुआ। तो इन साहिब ने क्या किया, अंजू जी, एक नदी पे जाके पानी भरा गिलास से
और पानी पी लिया पूरा गिलास। अच्छा, पानी, नदी का पानी, अब बताइए आपके पास क्या मैकेनिज्म है जानने का कि इसमें कीटाणु और जीवाणु नहीं हो सकते? अच्छा, जो उस नदी में, नदी के पानी में मल मूत्र मिलता है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसमें नहीं है कैटल्स का, रैट्स का, चूहे जो होते हैं, क्योंकि जो लेप्टोस्पायरोसिस है इसेंशियली ये जो भी व्यक्ति सफाई नहीं रखेगा उसको हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस का जो कीटाणु है वो बैक्टीरियम, वो उसी ढंग के जैसे स्पायरोकिट्स होते हैं, जैसे सिफिलिस का जो जीवाणु है, सिफिलिस का जो कीटाणु है बैक्टीरियम, आई डोंट नो कि उसके जीवाणु या कीटाणु को मैं बैक्टीरिया बोलूंगा, बैक्टीरियम जो सिफिलिस कॉज करता है उसी ग्रुप में ही लेप्टोस्पायरा आता है। इसके कुछ नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं, होस्ट, जिसको होस्ट बोला जाता है, उनको डिजीज नहीं होती, बट ये बैक्टीरियम उस एनिमल में नेचुरली होता है। तो जैसे चूहा हो गया, रैट्स, कैटल हो गई, घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पिग्स हो गई, बफलो हो गई, तो इस किस्म का डोमेस्टिक एनिमल मिलता है। नेचुरली जब वो यूरिन पास करते हैं ऐसे एनिमल्स, तो वो वहीं पे बैक्टीरिया उसमें मिलता है, तो वो पानी, वो मलमूत्र यदि पानी में मिल जाए, उस पर ध्यान ना दे जाइए ना। कई लोग जैसे ड्राइवर लोग होते हैं, या एनिमल को जो, इट्स ए जूनोसिस, जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल्स को डिजीज नहीं हुई, भले ही ना, कैरियर होते हैं, वो कैरियर होते हैं, वो होस्ट भी है, कैरियर्स भी है, यस यू कैन से। तो होस्ट होता है जिसको डिजीज नहीं होती, बट ही इज होस्टिंग दैट बैक्टीरिया। तो इस पानी में, नदी के पानी में नेचुरली इस किस्म का मलमूत्र मिला होगा। तो जैसे उन्होंने पानी पिया, अगले 2-4 दिन में इनको सिम्टम्स आने लग गए, फ्लू जैसे सिम्टम। तो ये डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने एडमिट किया, तो पता चला कि इनको लेप्टोस्पायरोसिस है, जो कि डायग्नोज की जा सकती है। ये तो शुक्र है उनको आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि पहले फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, एंड टाइमली अगर आप एंटीबायोटिक शुरू कर दें तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन ज़्यादा डिजीज बढ़ जाए तो भी जॉन्डिस भी हो सकती है। एंड जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कि उसमें हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग्स हो, ऑर्गन्स ब्लीडिंग हो जाती है, किडनी फेलियर हो सकता है, इवन मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का भी हो सकता है। सो आई एम ग्लैड कि ये अर्ली कंट्रोल इनका हो गया होगा। बट लेप्टोस्पायरोसिस, इन्होंने जिस ढंग से वहाँ पानी पिया, उसके बाद जो धार्मिक वहाँ पे नारेबाजी की गई, तो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए था। वो भले एक घुट पी लेते, वैसे तो एक घुट भी नहीं पीना चाहिए, एज ए डॉक्टर मैं गलत बोल गया यहाँ पे, बट उनको वहाँ पे वटेवर उनको जो करना था वो तो वही जानते हैं। बट ये जो थोड़ी हास्यास्पद बात इसलिए है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, इस मॉडर्न वैज्ञानिक जमाने में आपको समझना चाहिए कि आप जो पानी पी रहे हैं ये पॉल्यूटेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है। बिल्कुल।